हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी एक कविता द सॉलिटरी रीपर उसको पढ़ते हैं। ये कविता बहुत ही भावनात्मक है। जब कभी स्कॉटलैंड के हाईलैंड इलाके में यात्रा पर गया था तो उस गांव की सड़कों पर गुजरने के दौरान उसे खेत में काम करती हुई एक लड़की दिखाई दी जो कि अनाज काट रही थी, बंडल बना रही थी और साथ ही साथ एक गीत गा रही थी। और हालांकि कवि को उसके गीत का अर्थ तो कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु धुन बहुत ही मधुर थे और इसका बहुत ही मार्मिक थे और कवि का के मन पर इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वो जो धुन थी वो दिल को छू लेने वाली थी। कवि नहीं चाहता था कि आने जाने वाले राहगीर उसको किस तरह से डिस्टर्ब करें, इसलिए वो अपनी कविता में कहते हैं कि या तो तुम शांत होकर गीत को सुनो और नहीं तो चुपचाप से आगे बढ़ जाओ, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। कभी उसकी आवाज़ की तुलना बुलबुल और कोयल से करते हैं। बुलबुल की आवाज़ रेगिस्तान में थके यात्रियों को सुकून देता है और जबकि जो कोयल होती है उसके गीत से हमें पता चलता है कि वसंत का आगमन हो गया है। कवि को इस लड़की की आवाज़ कोयल और बुलबुल से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा मधुर लग रही है। हालांकि वो स्कॉटिश भाषा में गा रही थी और कवि को गीत का कोई अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके धुन से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये कोई पुरानी कोई घटना है या फिर किसी युद्ध की चर्चा है जो कि इस गीत के माध्यम से वो गा रही है, बता रही है। या फिर हो सकता है कोई साधारण रोज़मर्रा की बात हो या फिर कोई दुखद घटना हो जो अपने गीत के माध्यम से वो व्यक्त कर रही है। विषय चाहे जो भी हो, कवि का उसके गीतों पर कवि पर उसके गीतों का बड़ा ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। और जब वो धीरे धीरे करके अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो आवाज़ तो उसकी धीमी होती जा रही थी जब वो आगे बढ़ रहे थे तो, लेकिन उसके गीत की अमिट छाप कवि के मन पर पड़ गई थी। अब इस कविता की राइम स्कीम हम देखते हैं। ए बी सी सी डी डी है। आप हर लाइन में लास्ट जो वर्ड है उसको देखिएगा और उसी के अनुसार इसकी राइम स्कीम बनेगी। हाइपरबोल पोएटिक डिवाइसेस में देखते हैं। हाइपरबोल यानी किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, नो स्वीटर वॉइस वॉज एवर हर्ड। ऐसी मधुर आवाज़ तो पहले कभी सुनी नहीं है ना, बढ़ा चढ़ा कर कहा हुआ है। पोएट ने इमेजरी इस्तेमाल की है ताकि रीडर पर कवि के जो जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसका अच्छा प्रभाव पड़े। और एंजाममेंट, जब एक लाइन से दूसरी लाइन कविता में लिखी जाती है उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसे एंजाममेंट कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन आप सभी जानते हैं कि यानी किसी अजीवित चीज़ को जीवित रूप में दिखाना, जैसे ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।